वेलकम टू काव्या क्लासेस। मिस सपना, होपफुली आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और क्लास को डेली अटेंड कर रहे होंगे। तो जैसे कि पिछली क्लास में हमारा क्या डिस्कशन हो रहा था, ब्लड पे डिस्कशन हो चुका है। देन ब्लड की कंपोजिशन के बारे में आपको बता रहे थे कि टू पार्ट से मिलके क्या कि फर्स्ट प्लाज्मा एंड सेकंड क्या कार्बसेल्स, ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है, ब्लड। ओके, तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई थी। ब्लड को अच्छे से बता दिए थे कि प्लाज्मा का 60% होता है। ओके, प्लाज्मा 60% होती है। एंड देन फिर क्या बता दिए थे कि जो कार्बसेल्स होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं, 3 पार्ट है इसके। फर्स्ट क्या, आरबीसी एंड सेकंड डब्ल्यूबीसी एंड थर्ड प्लेटलेट्स। तो आरबीसी के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं। देन आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, डब्ल्यूबीसी। ठीक है, सेकेंड कार्बसेल्स का सेकेंड, इट मींस रुधिराणु का क्या सेकेंड पार्ट, उसमें क्या है, डब्ल्यूबीसी। सो होपफुली आप सभी लोगों को ये सेशन बहुत अच्छा लग रहा होगा, बिकॉज स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिससे आपको पता चल सकता है कि क्या कैसे है। एंड देन थोड़ा भी स्किप मत करिएगा क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है। सो ये बहुत ही, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन भी बने हैं। सो आइए देखते हैं कि डब्ल्यूबीसी के बारे में। ओके, तो क्या सेकेंड हमारा क्या था, डब्ल्यूबीसी। ओके, आरबीसी के बारे में आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। जिन्होंने पिछली क्लास को नहीं लिया है वो जाके वहां से कनेक्ट कर सकता है इस क्लास को। ओके, तो डब्ल्यूबीसी, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है, व्हाइट ब्लड कार्बसेल्स। ठीक, व्हाइट ब्लड कार्बसेल्स, इट मींस श्वेत रक्त कार्बसेल्स मींस रुधिराणु या कणिका, कण होते हैं तो कणिका लिख देंगे, कोई भी इशू नहीं है। ओके, तो क्या डब्ल्यूबीसी, आज हम क्या देखेंगे, डब्ल्यूबीसी का क्या रोल है, क्या है ये। देखो, आरबीसी क्या था, उसमें क्या हीमोग्लोबिन प्रेजेंट था, जिसके कारण वो क्या रेड होता है। ओके, एंड देन अब हम देखेंगे डब्ल्यूबीसी में आरबीसी की संख्या कितनी थी, तो 50 लाख, इट मींस 5 मिलियन थी। ओके, तो अब हम क्या देखेंगे, डब्ल्यूबीसी के बारे में बात करेंगे। जैसे कि डब्ल्यूबीसी क्या है, इसका आकार क्या होता है, निश्चित नहीं होता है, इट मींस इररेगुलर शेप होता है। ओके, आकार, ठीक, आकार क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, आकार अनिश्चित होता है, इसका कोई शेप नहीं होता है। ओके, अनिश्चित, ठीक है, डब्ल्यूबीसी का क्या आकार अनिश्चित होता है, इट मींस इसका कोई शेप नहीं होता है, एमोइड की तरह होता है। ओके, एंड देन थर्ड पॉइंट हमारा इसमें क्या है कि आकार के बाद हम देखेंगे इसमें केंद्रक प्रेजेंट होते हैं। ओके, क्या इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, क्या न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि आरबीसी में क्या था, आरबीसी में था कि न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं थे, तो हम क्या कि किसका वो नहीं कर सकते थे, डीएनए आरएनए की पहचान नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के थ्रू केंद्रक में ही तो डीएनए और आरएनए होता है, तो क्या उस आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट थे, तो इसलिए हम उसमें आरएनए और डीएनए की पहचान नहीं कर सकते थे। बट यहाँ डब्ल्यूबीसी में क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इट मींस आरएनए एंड डीएनए की आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं। ओके, दैट्स क्लियर माय पॉइंट। एंड देन अब हम क्या देखेंगे कि इसमें क्या होता है, ये रोगों से हमें बचाता है, इट मींस रोग से रक्षा प्रदान करता है। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, रोग से या रोगों से, ओके, रोगों से रक्षा प्रदान करता है, रक्षा प्रदान करता है। क्या कि ये जो डब्ल्यू
होते हैं, WBC रोगों से रक्षा प्रदान करते हैं। क्यों? क्योंकि देखो कोई भी जैसे कीटाणु इंटर किया, ठीक है, रोगों से रक्षा प्रदान करने का, क्यों? इसमें एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, ठीक है, एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। जैसा कि हम देखते हैं कि पहले तो इसमें देखते हैं क्या क्या प्रेजेंट है, फिर आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं। हाँ, तो फर्स्ट क्या, रोगों से, थर्ड पॉइंट क्या है, रोगों से रक्षा प्रदान करना। देन इसमें क्या होता है कि फर्स्ट तो इसमें एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। ओके, फर्स्ट क्या, एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। एंड सेकेंड हमारा क्या है, सेकेंड क्या है कि इसमें लिम्फोसाइट होता है, ठीक है, क्या, लिम्फोसाइट होता है। ओके, लिम्फोसाइट, दैट्स क्लियर। ओके, लिम्फोसाइट। एंड जो थर्ड क्या है हमारा, थर्ड इसमें मोनोसाइट होता है। ओके, मोनो, अभी सबके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं किसका क्या वर्क है। एंड फिर इसमें क्या होता है, न्यूट्रोफिल्स होते हैं। हाँ, न्यूट्रोफिल्स होते हैं। हाँ, न्यूट्रोफिल होते हैं। एंड फिफ्थ हमारा क्या है, एशिनोफिल्स होते हैं। ओके, एशिनोफिल्स। एंड सेकेंड हमारा क्या है, बेसोफिल्स। ओके, बेसोफिल। हाँ, इतना तो क्लियर होगा। यही जो लिम्फोसाइट होता है इसे टी सेल्स कहते हैं। हाँ, टी सेल्स, ये टी आकार की होती है, इसलिए इसे टी सेल्स भी कहते हैं। ओके, अब हम जस्ट समझेंगे। हाँ, क्या कि जस्ट हम समझेंगे कि क्या है। ओके, तो एंटीबॉडी, इसमें WBC में क्या प्रेजेंट होता है, एंटीबॉडी प्रेजेंट होते हैं। WBC में क्या, एंटीबॉडी प्रेजेंट होते हैं। इट मींस ये एंटीबॉडी क्या करते हैं, रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं। जैसे क्या हुआ, जस्ट समझने के लिए कि हमारी बॉडी में, ओके, हमारी पूरी बॉडी में क्या ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, ब्लड सर्कुलेट हो रहा है तो हर जगह पे क्या WBC प्रेजेंट है ब्लड में, RBC प्रेजेंट है, प्लेटलेट्स प्रेजेंट है। तो क्या कि ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, दैट्स क्लियर। एंड देन फिर क्या हो रहा है कि जब ब्लड सर्कुलेशन तो हो ही रहा है, अगर हमारी बॉडी में कोई कीटाणु, ओके, कोई बैक्टीरिया या वायरस जैसे ही एंट्री करते हैं हमारी बॉडी में, वैसे ही क्या यही एंटीबॉडी एक्टिव हो जाते हैं। क्या, एक्टिव, सक्रिय हो जाते हैं। क्यों? इसे पता चल जाता है कि किसको, एंटीबॉडी को पता चल जाता है कि कोई बाहरी, क्या कि कोई कीटाणु हमारे बॉडी में इंटर कर रहा है, तो इसे एंटीबॉडी को क्या पता चल जाता है तुरंत। हाँ, तो ये क्या करता है, जैसे क्या कि हमारे बॉडी में कीटाणु इंटर किया, ओके, तो ये क्या करता है, जैसे ही इसे पता चला एंटीबॉडी को, तो ये क्या करता है कि ये अकेले तो उससे लड़ नहीं सकता, ठीक है, ये सिर्फ क्या, इसे पता चलता है कि हाँ कोई बाहरी पर्सन आ गया है, ठीक है। एंड देन ये एंटीबॉडी क्या करता है, लिम्फोसाइट, ये क्या करता है, एंटीबॉडी जाके जैसे ही कीटाणु अटैक किया, जैसे अभी समझने के लिए कोरोना, ठीक है, कोरोना जैसे ही हमारी बॉडी में इंटर किया, वैसे ही क्या एंटीबॉडी को पता चला। एंड देन एंटीबॉडी क्या किया, लिम्फोसाइट जाके क्या बोल रहा है, लिम्फोसाइट भैया उठो, देखो हमारी बॉडी में कोई नया आ गया है, देखिए कौन आया है। तो ये देख, या फिर ये कह सकता है, ये कहा कि एंटीबॉडी क्या कहा लिम्फोसाइट से, देखिए हमारी बॉडी में कोविड आ गया, कोरोना आ गया, कोरोना। तो लिम्फोसाइट क्या करता है कि अच्छा ठीक है भाई मैं देख रहा हूँ, तो ये जाके क्या करता है, देखता है, उसके बाद देखना ही इसका काम नहीं होता है, ये जाके उसे किल कर देता है, इट मींस नष्ट कर देता है। जैसे ही जस्ट आप समझें कि जैसे ही बॉडी में क्या कोरोना वायरस इंटर किया, ओके, इंटर किया तो क्या एंटीबॉडी एक्टिव हो गई, इसे पता चल गया। एंड देन एंटीबॉडी सोच रही है कि मैं अकेले तो लड़ नहीं सकती, ठीक, तो ये क्या की लिम्फोसाइट को बता दी। लिम्फोसाइट क्या किया कि लिम्फोसाइट उसे जाकर के किल कर दिया। अरे क्या कहता है, अरे यहाँ कैसे, रुको मैं तुम्हें बताता हूँ। तो ये क्या करता है, लिम्फोसाइट जस्ट जितना फनी वे में आप समझ सकते हैं, इसलिए जितना हो सके हम फनी वे में बताते हैं ताकि आप हंसते हंसते चीजों को अच्छे से समझ ले। ओके, तो क्या लिम्फोसाइट क्या करता है, अरे कहाँ से तुम, इधर कहाँ, जैसे एग्जांपल में अगर
गली में आप लोगों ने देखा होगा, कोई जैसे कुत्ता है, ठीक है, लेकिन अगर दूसरे गली का कुत्ता आ गया इधर तो पता है जितने भी कुत्ते रहते हैं उसे काटना शुरू कर देते हैं। तो लिम्फोसाइट क्या करता है कि अरे अरे तुम यहाँ क्यों, यहाँ कैसे, यहाँ, तो ये जाके उसे नष्ट कर देता है, ठीक है, नष्ट तो कर दिया, फिर पता है इसे लगता है मैंने बहुत बहादुरी का काम किया, तो ये नष्ट कर दिया। अब मान लो ये वहाँ किल हो गया, ठीक, जो वायरस आया कोविड का, कोरोना का वायरस आया, वो क्या हुआ, मर गया। अगर मर गया तो वही बॉडी में सड़ेगा, उससे और सारी डिजीज होगी। तो क्या होता है, लिम्फोसाइट जाके किसको बताता है, मोनोसाइट, अरे मोनोसाइट भैया, मोनोसाइट भैया हमने मार दिया उसे, तो हमने मार दिया है, जाके आप उसे खा लीजिए। तो ये क्या करता है, मोनोसाइट एक प्रकार का भक्षण का कार्य करता है। ओके, क्या भक्षण का कार्य करता है, ये मोनोसाइट क्या करता है, भक्षण का कार्य करता है, और मोनोसाइट जा करके क्या इसे खा लेता है। इट मींस जो वायरस या बैक्टीरिया नष्ट हुए रहते हैं, इट मींस लिम्फोसाइट जिसको किल किया रहता है, वो क्या करता है, जाके मोनोसाइट क्या करता है, भक्षण कर लेता है, मतलब उसे खा लेता है। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। एंड देन पता है आप लोगों को, जैसे कि ये जो लिम्फोसाइट होते हैं, पता है ये जो भयानक बीमारी जैसे HIV और कैंसर, इसमें पता है क्या होता है, HIV और कैंसर में क्या होता है कि सोचो HIV में यही लिम्फोसाइट कोशिका, इट मींस यही लिम्फोसाइट ही नष्ट हो जाती है। जैसे ही HIV का वायरस हमारी बॉडी में एंट्री मारा, ठीक, जैसे ही वैसे ही क्या लिम्फोसाइट को नष्ट कर देता है। अब बताओ कोई परेशानी, अगर लिम्फोसाइट ही नष्ट हो गई तो ये एंटीबॉडी क्या कर सकता है। अब मान लो वायरस HIV आ गया, ठीक, एंटीबॉडी क्या करेगा, अरे लिम्फोसाइट भैया, लिम्फोसाइट भैया कोई बाहरी पार्टिकल आ गया है, चाहिए उसे किल करिए, लड़िए। बट लिम्फोसाइट भैया तो मर गए, तो कहाँ से वो वर्क करेंगे। तो इसलिए क्या होता है कि बहुत सी प्रॉब्लम होती है। अगर HIV किसी को हो जाता है, इट मींस ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस होता है, जो कि पता है HIV और एड्स में सिर्फ यही होता है कि ये जो लिम्फोसाइट होती है ये इसी पे अटैक करती है, ये इनकी डेथ हो जाती है। तो पता है अगर कोई दवा तो बनती है बट ये जड़ से नहीं जाता है, क्यों, क्योंकि पता है अगर कोई दवा भी बन गई तो पता है क्या, ये लिम्फोसाइट क्या होता है, कोशिकाओं को ही नष्ट कर दिए हैं, तो कहाँ से काम करेगा। ओके, तो इनमें क्या कि किसी भी वायरस से लड़ने की कैपेसिटी ही नहीं रह जाती है। ओके, दैट्स क्लियर। और पता है इन दोनों का कोई रोल नहीं है, मतलब है कुछ खास विशेष प्रकार से कुछ नहीं। हाँ, ये कह सकते हैं यही 5 जब मिल जाते हैं, ठीक, यही पांचों क्या, एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, जब यही मिल जाते हैं तो क्या WBC का फॉर्मेशन करते हैं, WBC का फॉर्मेशन करते हैं। और WBC की संख्या कितनी होती है, तो WBC की संख्या 10,000 होती है, ठीक है, 10,000 होती है। WBC की संख्या 10,000 होती है। पता है आप लोगों ने देखा होगा कि कोई इतना ज्यादा पढ़ लेता है, ओके, कि आप लोगों ने देखा होगा कि कोई इतना ज्यादा पढ़ता है, या फिर किसी के अंदर इतना स्टेमिना होता है वर्क करने के प्रति या फिर पढ़ने के प्रति, उनको थकावट नहीं फील होती है, ठीक, थकावट नहीं फील होती है। लेकिन उसी जगह पे कोई लोग होते हैं कि क्या आधा घंटा पढ़े नहीं, अरे कमर दर्द होने लगी, या फिर सिर दर्द होने लगा, या फिर आपको पता है जो गांव के लोग होते हैं, देखिए उनको तो कुछ भी हुआ, जुकाम बुखार, वो वर्क अपना करते इतनी स्ट्रांग होते हैं। लेकिन वही शहर के लोग क्या होते हैं, जरा सा जुकाम हुआ नहीं, अरे जुकाम हो गई, लेट गए, या फिर एकदम थोड़ा सा धूप में निकले तो उनको फीवर हो जाता है। लेकिन जो पता है जिसके अंदर यही WBC 10,000 की संख्या में या उससे ज्यादा होते हैं, उनके वो हमेशा एक्टिव रहते हैं, बीमार नहीं होते हैं। क्यों, क्योंकि WBC क्या करते हैं कि हमें हमारे रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं, यही ज्यादा रहेंगे हमारी बॉडी में, तो क्या हम बीमार नहीं होंगे जल्दी। ओके, दैट्स क्लियर माय पॉइंट। तो आई होप आप सभी को ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।
मज्जा में बनते हैं। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। अस्थि मज्जा में बनते हैं, बोन मैरो में बनते हैं। तो आई होप आप सभी को ये चीजें एकदम से क्लियर हो गई होंगी। ओके, अब हम बात करते हैं किसकी, प्लेटलेट्स की बात करते हैं। ओके, तो इसे हम इरेज कर दे रहे हैं। आई होप कि ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम देखेंगे प्लेटलेट्स। ओके, जिसे क्या बोलते हैं, प्रोथ्राम्बिन या इसे बिम्बाणु भी कहते हैं। ओके, हमारा तीसरा क्या था, प्लेटलेट्स। ठीक, बिम्बाणु इसे कहते हैं। ठीक, बिम्बाणु जिसे हम प्रोथ्राम्बिन भी कहते हैं। ओके, सॉरी, प्रोथ्राम्बिन क्या थ्राम्बोसाइट कहते हैं। ठीक, क्या थ्राम्बोसाइट। ओके, दैट्स क्लियर, थ्राम्बोसाइट। तो अब हम क्या देखेंगे कि ये जो प्लेटलेट्स होते हैं इनका पहले तो क्या है कि यह हमारी बॉडी में कितनी संख्या में होते हैं, तो हमारी बॉडी में ये होते हैं 2 लाख। ठीक है, 2 लाख होते हैं। हाँ, 2 लाख होते हैं। और पता है ये जो प्लेटलेट्स होते हैं इनका वर्क पहले आपको बता देते हैं कि इनका वर्क ये है कि ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। इट मींस रुधिर का थक्का जमने में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ये जो प्लेटलेट्स होते हैं। ओके, और इनकी संख्या 2 लाख होती है। एंड देन अब हम क्या समझेंगे कि इनका जो आकार होता है, इनका जो आकार होता है वो क्या, इनका जो आकार होता है वो उत्तल लेंस की तरह होता है। ठीक, उत्तल लेंस जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, उत्तल लेंस फिजिक्स में पढ़े होंगे, जस्ट ऐसे होते हैं। ठीक, उत्तल लेंस के आकार में होते हैं। ओके, एंड देन फिर क्या इसका क्या रोल है कि इसमें केंद्रक क्या होते हैं, नहीं प्रेजेंट होते हैं। क्या कि न्यूक्लियस नहीं होते हैं। ठीक, न्यूक्लियस नहीं होते हैं। जैसे कि अभी आरबीसी में भी क्या हुआ, न्यूक्लियस नहीं थे, बट डब्ल्यूबीसी में क्या हुआ, न्यूक्लियस प्रेजेंट थे, जिससे हम क्या डीएनए आरएनए की आइडेंटिटी कर सकते थे, डीएनए आरएनए को। देन यहाँ भी क्या है कि न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट है, तो हम क्या करेंगे, नहीं कर सकते डीएनए और आरएनए का। हाँ, एंड देन फिर अब हम क्या देखेंगे कि ये क्या करते हैं, हमें शक्ति प्रदान करते हैं। ठीक, शक्ति प्रदान करते हैं, शक्ति प्रदान करते हैं। ये जो प्लेटलेट्स होते हैं हमें शक्ति प्रदान करते हैं। जैसे आपको पता है इनकी संख्या 2 लाख होती है। ठीक है, दैट्स क्लियर। एंड पता है जब हमें क्या होता है, डेंगू होता है। हाँ, डेंगू एक फीवर है। तो क्या डेंगू का क्या है कि जब हमें डेंगू होता है ना, तो इनकी संख्या लगभग 30 या 20 हजार हो जाती है घटकर। तो पता है वही क्या होता है, हमारी बॉडी में बिल्कुल एनर्जी लेस हो जाती है। तो हमारे बॉडी में बिल्कुल एनर्जी ही नहीं रहती है कि हम चल लें या फिर कुछ भी कर ले। क्यों? क्योंकि इनकी संख्या 2 लाख से 35 हजार, सोचो 30 हजार और भी घट। इस डेंगू में क्या होता है, इनकी संख्या घटती ही चली जाती है, बढ़ती नहीं है। डेंगू जो होता है प्लेटलेट्स घटा देता है। तो क्या होता है, और पता है इन्हीं की संख्या अगर हमारे बॉडी में बहुत अच्छे से है, 2 लाख है, तो पता है हमारी बॉडी जो है बहुत अच्छे से वर्क करेगी। हम क्या करेंगे, 6 से 7-8 घंटा आराम से पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर यही प्लेटलेट्स हमारी बॉडी में कम हुए तो पता है हमें थकावट सा महसूस होगा, ऑलवेज थके से लगेंगे, ऐसे झूलते रहेंगे, थोड़ा सा पढ़े नींद आ गई, ये है बहुत सारी प्रॉब्लम। तो खास पे क्या स्टूडेंट को ये देखो, हाँ ये है कि स्टूडेंट में क्या होता है कि हाँ वो पढ़ना तो चाहते हैं, ठीक है, जो क्या आरबीसी है वो पढ़ने के लिए मतलब वो बैठ गए, ठीक है, आरबीसी के थ्रू, क्योंकि ब्लड के थ्रू अगर उनमें है, ठीक है, बैठ तो गए। लेकिन क्या होता है प्लेटलेट्स अगर नहीं है, जब हमारे अंदर एनर्जी ही नहीं है, जैसे एग्जांपल में अगर हम कोई भी गाड़ी लिए, ठीक है, बहुत अच्छी गाड़ी, स्विफ्ट डिजायर
ARM कुछ भी लिए, ठीक है, कुछ भी लिए, अगर उसमें का ड्राइवर ही अच्छा नहीं होगा तो क्या वो गाड़ी चल पाएगी? नहीं चल पाएगी। तो इसलिए ये जो टॉपिक हमारा चल रहा है ब्लड, ये स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन भी बने हैं। देन क्या कि अगर हमें थकावट लग रही है, नींद आ रही है, बिल्कुल आधे घंटे पढ़ते हैं तो परेशान से हो जाते हैं, तो पहले तो हमें क्या करना चाहिए? WBC, RBC और क्या प्लेटलेट, ये सभी को चेक करवाना चाहिए। फिर उसके बाद क्या करना चाहिए? जब कम हो तो उसके लिए जो भी मतलब डॉक्टर सजेस्ट करे उसे यूज करें और फिर पहले बॉडी फिट करें, फिर उसके बाद देखिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड देन अभी हम क्या बताएं कि जो बिम्बार्ड होते हैं, थ्रोम्बोसाइट होते हैं, उनकी संख्या 2 लाख होती है और इनका जो आकार होता है वो उत्तल लेंस की तरह होता है। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। एंड क्या इसमें न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होते हैं। एंड देन ये क्या करते हैं? शक्ति प्रदान करते हैं। और इनका प्लेटलेट्स का वर्ग क्या होता है कि यह बॉडी में क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग, थक्का जमने में हेल्प करते हैं ये क्या? प्लेटलेट्स। ओके, दैट्स क्लियर। एंड देन अब हम क्या देखेंगे? ये तो शक्ति प्रदान किए और फिर उसके बाद डेंगू में, जैसे कि अब हम आपको बताएं कि डेंगू में इनकी संख्या बहुत जल्दी घटती है, ठीक है। डेंगू में क्या होता है? ये घटते चले जाते हैं, लगभग 30,000, ठीक, और भी कम हो जाते हैं, ठीक, और भी कम हो जाते हैं। हाँ, और फिर क्या देखेंगे? और हाँ, डेंगू का वैसे उपचार के लिए थोड़ा सा सजेशन ये है कि अगर जैसे पतंजलि का क्या एलोवेरा जूस और क्या गिलोय, 2 चीज 1-1 कप मिला के पी लेंगे तो डेंगू जो है रिकवर हो जाता है। ओके, सो आज का जो हमारा ब्लड में जितनी चीजें थी अच्छे से हम एक्सप्लेन कर दिए, सारी चीजें क्या हुई? कंप्लीट हो गई। अब हम आगे देखेंगे ब्लड क्लॉटिंग कैसे होती है और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो कि आगे वाली क्लास में डिस्कशन करेंगे। सो अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी सो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एंड हाँ, थैंक यू हमें